मैं प्रज्ञा। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद से बीजेपी काफी ज्यादा एक्शन में नजर आ रही है। दिल्ली की नवगठित भाजपा सरकार के लिए यमुना नदी को स्वच्छ बनाना दिल्ली की जनता से किए गए वादों में से एक है। इसीलिए शपथ लेते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने ही कार्यकाल के पहले दिन ही अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली में यमुना के तट पर स्थित वासुदेव घाट पर पहुंची और यमुना आरती की। इसी के साथ ही शपथ ग्रहण के बाद जब वो दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री ऑफिस में अरविंद केजरीवाल के साल 2002 में लिए गए एक फैसले की छाप दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल को अदालत से शराब कांड में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और आतिशी को सीएम का मुख्यमंत्री बनाया था। आतिशी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहा था कि वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की है और चुनावों के बाद जब वो दोबारा जीत कर आएंगे तो इस सीट पर वो दोबारा से बैठेंगे। हालांकि चुनावों में अरविंद केजरीवाल की सरकार की वापसी तो सत्ता में नहीं हो सकी, इसीलिए गुरुवार को शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता उस सीट पर बैठी जिस पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे। पर रेखा गुप्ता के सीएम ऑफिस पर केजरीवाल सरकार के जनवरी 2002 में लिए गए फैसले की छाप जरूर दिखाई गई। इसी के साथ ही बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25 जनवरी 2002 को फैसला लिया था कि वो अब से दिल्ली के सभी सरकार के सभी दफ्तरों में बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगेंगी और किसी भी राजनीतिक नेता की तस्वीर नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब से सरकारी दफ्तरों में मुख्यमंत्री की तस्वीर भी नहीं होगी। केजरीवाल ने कहा था कि वो अंबेडकर से सबसे अधिक प्रेरित हैं, जो एक दलित परिवार में पैदा हुए थे और इसी के साथ ही भारत के संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख बने और भगत सिंह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे क्योंकि उन्होंने एक ही उद्देश्य के लिए अलग अलग रास्ते तय किए थे। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं।